आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। शिमला और मंडी के बीच बिछी हुई एक भूली बिसरी रेलवे लाइन, जिसे स्थानीय लोग काली घाटी रूट कहते थे, परसों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि उस रास्ते में एक सुरंग है, सुरंग नंबर 47, जहां सालों पहले पूरी की पूरी ट्रेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। सरकारी रिकॉर्ड में इसे बस एक हादसा लिखा गया, लेकिन लोकल लोगों का मानना था कि वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक श्राप था। वो सुरंग अब भी वही थी और जो भी उसका नाम लेकर गुजरता कभी न कभी किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर होता। शिवम, एक 26 साल का पत्रकार, वहां शिमला से मंडी की ओर एक स्पेशल रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर निकला था। उसे बताया गया था कि अब बंद हो चुकी काली घाटी एक्सप्रेस का ट्रैक एक बार फिर चालू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने पुरानी लाइन पर एक ट्रायल रन प्लान किया था। शिवम ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वो 5 जून की रात को मंडी से रवाना हुई काली घाटी एक्सप्रेस के ट्रायल रन में शामिल हुआ। ट्रेन में कुल 7 कोच थे और सिर्फ गिनती के 12 लोग थे उसमें। रात के 2:20 पर ट्रेन अजीब से शांत ट्रैक पर दौड़ रही थी। बाहर घना कोहरा था और ट्रेन के अंदर कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही ट्रेन सुरंग नंबर 47 के करीब पहुंची, लाइटें अपने आप बंद होने लगी। शिवम खिड़की के पास बैठा था। उसने देखा कि सुरंग के भीतर घुसते ही कोच का तापमान अचानक गिरने लगा। कुछ मिनटों बाद ट्रेन एक झटके से रुक गई। इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गए थे। हर कोई खामोश था और तभी शिवम को एक सीट पर बैठे आदमी की गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई नजर आई। वो आदमी जो कुछ सेकंड पहले मुस्कुरा रहा था, अब बिल्कुल स्थिर बैठा था, मानो मौत भी उसका पीछा नहीं कर पाई हो। शिवम घबराकर कोच के दूसरे हिस्से में दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोच के बाकी यात्री गायब हो चुके थे। केवल कुछ जलती हुई सीटें, बिखरी हुई जली टिकट और एक मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चल रहा था। ये ट्रेन कभी वापस नहीं जाएगी। वो डर के मारे कांप गया। शिवम को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो ट्रेन में अकेला नहीं है। दीवारों से कोई फुसफुसाता था, खिड़कियों से परछाइयां झांकती थी। कभी कोई लड़की गाना गाती सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज आती। शिवम ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और इंजन की ओर भागा। रास्ते में हर कोच में एक जलती लाश, एक जला मोबाइल और खामोशी मिली। शिवम अब समझ चुका था, ये वो यात्री हैं जो सालों पहले इस ट्रेन में बैठे थे और कभी लौटे नहीं थे। घड़ी 3:43 दिखा रही थी। ये वही समय था जब पुरानी काली घाटी एक्सप्रेस गायब हुई थी। शिवम को सुरंग के भीतर एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी, एक ट्रेन जो कभी बाहर नहीं आई। और तभी पूरी ट्रेन में एक बार फिर लाइट लौटी। सामने की सीट पर वो आदमी बैठा था, वही जिसकी गर्दन घूमी थी, लेकिन इस बार वो हंस रहा था। ट्रेन अचानक खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। सुरंग के बीचों बीच शिवम को चारों ओर से सफेद आंखों वाले यात्रियों ने घेर लिया। उनकी खाल जली हुई थी, शरीर राख में सना हुआ था, लेकिन सब मुस्कुरा रहे थे। अब तुम भी हमारे साथ ही जाओगे, एक फुसफुसाहट शिवम के कान में गूंजी। आंखें बंद करते ही शिवम ने खुद को अंधेरे में अकेला पाया, लेकिन ट्रेन की आवाज अब भी चल रही थी। सुबह के अखबार में एक खबर छपी, काली घाटी एक्सप्रेस का ट्रायल फेल, ट्रेन नहीं लौटी, सभी यात्री लापता है। लेकिन मंडी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में आखिरी बार एक धुंधली सी परछाई देखी गई। एक आदमी जो हाथ में कैमरा पकड़े हुए था और पीछे से ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी। कभी अगर आप शिमला से मंडी की तरफ जाएं और कहीं से एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो रुक जाना, क्योंकि हो सकता है वो काली घाटी एक्सप्रेस हो जो अब भी सुरंग में फंसी आत्माओं को ले जाती है, नए मुसाफिरों की तलाश में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।